इतला मौसूल नहीं हुई है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, नारवल। हज के मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर के हाजियों की वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। हुज्जाज किराम की पहली परवाज़ आज सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंची। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने एयरपोर्ट पर हाजियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, IGP कश्मीर, DC श्रीनगर, रियासती हज कमेटी के CEO समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। रवा साल जम्मू कश्मीर से तकरीबन 11,000 आज़मीन ने हज का फरीज़ा अंजाम दिया। रियासत के मौजूदा हालात को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से हाजियों के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। इस बीच कई हाजियों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मवासलाती निज़ाम बंद रहने से उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने ताहम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि उन्होंने वादी में क़याम अमन के लिए खास दुआएं की। और अल्लाह का फजल करम है, सब ठीक है। कैसे इंतजाम किए गए थे? इंतजाम ठीक किया। तो आप मुझे बताइए किस किस्म की दुआएं आपने वहाँ पे की, खास तौर पर कश्मीर के लिए? खास तौर के कश्मीर की भी दुआ किया, ये हालात ठीक हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक ठाक रहा। और लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी हुई कि घर वालों के साथ टोटली बात नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई उससे कि ना कोई समझ आ रहा था हमें क्या करे और क्या नहीं करे, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनसे बात करने को जी चाहता था बहुत। वहाँ पे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम अच्छे रहे हमारे, हर एक काम बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन दिल हमेशा फिर एक तरीके से यहाँ पे ही रहा, क्योंकि हमारे घर वालों के साथ हर एक के साथ अफेक्शन तो रहती है। 99% लोगों ने हमेशा कश्मीर के लिए ही दुआ की और हाथ उठा के मुख्तलिफ में हर एक जगह पे एक घंटे, ये नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट के लिए, एक घंटे के लिए तकरीबन वहाँ पे दुआएं की गई। अच्छा, अल्लाह का बहुत ही करम होगा। तो कैसे इंतजाम किए गए थे? बहुत ही अच्छे इंतजाम थे, सब अच्छी तरह से था। अल्लाह ने करम किया, सब जगह हमारा सभी स्टे भी ठीक रहा, आना जाना भी, ट्रांसपोर्ट भी सब ठीक रहा हमारा। तो किस किस्म की दुआएं की गई? सब उम्मत के लिए दुआएं की गई। बेशक जो मुसीबतें मुश्किलें आती हैं हमारी सिर्फ नाफरमानियों की वजह से आती है, तो अल्लाह ताला हमको तौफीक दे फरमाबरदारी की, अतीउल्लाह अती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हर मुश्किल हर आसानी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा। सठा असल रूद, फर्स्ट क्लास रूद, तो अरफातस मज रूद असल, मिनहस मज रूद असल, मुज़दलिफ़ास मज रूद असल, तो तवाफ़ ज़ियारत आव करना असल पॉइंट। सठा शुक्र खुदायस कुन अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर खतर क्या क्या दुआ आव करना? सा कश्मीर खतर आव करना कि ये गोस अमन अमान गसुन, ये गई सारी पन्निस ट्रैकस पे यान सारी, तो इंशाअल्लाह रहमान मुमकिन छु अल्लाह ताला बोझ, तो दुआ सारी करना कश्मीर खतर, तिकाज ये सारी परेशान हाल अमि परेशानी मज कड़न खुदा ताला अस जल्दी तो जल्दी। इंतजाम क्या? इंतजाम सठा हाई क्लास इंतजाम, बड़ फर्स्ट क्लास इंतजाम, तो इंशाअल्लाह रहमान सोरे गो ठीक। दफ़ा 370 हटाए जाने पर मकामी लोगों का कहना है कि इससे आने वाले दिनों में उनको फ़ायदा हासिल होगा, रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। लोगों का अगर आक्रोश है तो इसी चीज़ को लेके है कि हमें जॉब नहीं मिलेंगे, हमारी यहाँ पर ज़मीन है, इसमें क्या कहते हैं हम खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उनका मेरे ख्याल से तो उनका कंसेप्ट वो लिमिटेड हो रहा है, उनका ख्याल जो है वो सही नहीं है। अगर जॉब की बात करें तो यहाँ पे हमारे नई इंडस्ट्री खुलेंगी, प्राइवेट सेक्टर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो प्राइवेट सेक्टर इंक्रीमेंट होगा। जो हटा है दफ़ा 370 जो है ये है क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए मतलब 370 जो है ये हटने से नुकसान नहीं है, फ़ायदा है इसमें, क्योंकि जो अभी यंग जनरेशन है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा कश्मीर में, तो जॉब वगैरह नहीं है, तो अभी मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री बनेगी बहुत, मतलब बाहर से बहुत बड़ी कंपनियाँ आएंगी, तो उससे जो है यहाँ पे जॉब बहुत लड़कों को मिल सकती है, यंग जनरेशन को बहुत जॉब मिल सकती है। या हमारी यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी यहाँ की स्टेट लेवल की, तो वो क्या करते थे, जो अपना MLA MLC होते थे वो अपने रिलेटिव या जान पहचान की उनको ही लगाते थे। जो यहाँ पे पढ़े लिखे एजुकेटेड यूथ थे, चाहे वो फीमेल साइड से हो मेल हो जो भी हो, तो उनको जो पढ़े लिखे थे वो नहीं पहुँच पाते थे, उनको जॉब भी नहीं मिल पाती थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से ज़्यादा भी बढ़ गई यहाँ पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यूथ जैसे पत्थर वगैरह मारने पड़ गए, तो बेकारी आ गई उनके पास। मेरे ख्याल में हम आज तक हमने 5 तारीख से आज तक
तो हमारे पास कुछ जुल्म नहीं हुआ सर यहाँ, नहीं आपके परिवार का? नहीं किसी के साथ नहीं है। अगर कोई मेरे सामने ये बोलेंगे कि आपके घरों के सामने या आपके गाँव में किसी का पिटाई फौज ने किया, यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया, घरों में बंद किया, सर तो उसका जवाब मैं दे दूंगा, ये बिल्कुल झूठ है सर। बाकी सर दफ़ा 370 के बारे में आप मुझे पूछ रहे हैं, तो मैं भी करीबन 40 साल का हूँ सर। मैं 40 साल तक दफ़ा 370 में मौजूद था, मगर लेकिन मैं इसी हालात में आज भी हूँ, उस वक़्त भी हूँ। सबसे पहले मुझे पता ही नहीं है दफ़ा 370 है क्या। अपनी सरजमीन से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, ये कश्मीरी पंडित से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन अपने घर से दूर कई शहरों में बसे ये लोग जिंदगी खुलकर जी रहे हैं। हैदराबाद में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले जब मारूफ कश्मीरी गुलकारा कैलाश मेहरा ने अपने सुर का जादू बिखेरा। चिनार के पत्तों से छनकर आती हवा इस बार बदली बदली सी है। जब से दफा 370 हटी है तब से वादी कश्मीर में चलती बयार ने जैसे जहलम और चिनाब की बंदिशों को मानने से इनकार कर दिया है और इस हवा से पूरी दुनिया में बसे कश्मीरी पंडितों की तरह हैदराबाद में रह रहे कश्मीरी पंडित भी झूम रहे हैं। जो हम इतने सदियों से चाह रहे थे, जो हमारे को लगता था कि हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे, ये दायरा हटते ही, यूनियन टेरिटरी बनते ही हमारे को वो लगने लग गया कि वो सच अब सच होगा। तो उसकी जो मिट्टी की खुशबू एक है, वो खुशबू आनी शुरू हो गई है। एक जो चाह थी वापस जाने की, वो चाह बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से जागरूक हुई है। तो आज हमने यहाँ पे एक ऐसा समा भी बांधने की कोशिश की कि हम अपने वो जो कश्मीरी जो मेमोरीज थे उसको हम रिवाइव करें। हम ऑलमोस्ट ट्रांस में चले गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में ही इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि अब ये सब कुछ ऐसा लगने लग गया है कि यहाँ हमारे विद इन अवर रीच। अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू से 30 साल तक दूर रहने के दर्द को समझा जा सकता है। कहते हैं जुदाई जितनी लंबी होती है, मिलन की तड़प भी उतनी ही ज्यादा होती है और अब तो मिलन का वक्त आ गया है। कल्चरल इवनिंग बनाई है। अगर आप देखेंगे इसी प्रोग्राम का लिखा है जूछुम ब्रह्मा गर्गस। इसका मतलब है कि माई सोल अर्न्स टू रिटर्न माई होमलैंड, जो कि मुझे पिछले 30 साल से उससे मैं वंचित हूँ। आज मैं ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आर्टिकल हटा दिया है, इसको एबॉलिश किया है, इसका वेलकम करने के लिए भी ये हमारे को एक आनंदित उत्सव है आज कि ये मेरे उस माई सोल अर्निंग फॉर रिटर्न टू माई होमलैंड, उसके लिए एक पहला स्टेप है। इसके बाद मुझे सपना देखने का अभी ऐसा nobody was out of us thinking that it will happen, but by this decision by the government of India, we welcome that. There is a hope generated in all Kashmiri people all over the world. हैदराबाद में कश्मीरी पंडितों ने कैलाश मेहरा साधु को बुलाया था। उन्होंने ऐसा समा बांधा कि सब झूमते रह गए। ये शाम अनूठी थी, या यूं कहें कि कश्मीरी पंडितों के लिए अब हर शाम अनूठी है। एक लंबे अरसे बाद इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है, अपने घर वापसी की उम्मीद, अपनी सरजमी पर पहुंचने की उम्मीद।
न्यूज 18 के लिए हैदराबाद से संजय तिवारी की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।